प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत का प्रकरण चल रहा है और उद्धव ब्रज गमन के बारे में बात चर्चा चली थी। उस प्रसंग को हमने सुना और वहां पर पिछले सत्र में ये आया कि उद्धव जी वहां से वापस चले गए और भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने समाचार दिए और उन पर क्रोधित भी हुए, जिसके बारे में हमने एक कवि के कल्पना से सुनाया भी था कि कितना उन्होंने बताया कि ये ऐसी गोपियों को तुम बीच में छोड़कर चले आए हो और वैसे तुम अब तुम्हारा नाम कृपा निधान कहा जाता है इत्यादि इत्यादि। अब भागवत में तो इसके आगे उद्धव जी के आगे बात क्या हुई नहीं लिखा है, लेकिन बाद में दशम स्कंद में ये आया। यानी इसका अर्थ ये है कि उद्धव जी के जाने के बाद और गोपियों का उनसे बार बार ये आग्रह करने के बाद कि हमारी दीन दशा आप ठाकुर जी को बताएं कि उनके विरह में हम कितनी दुखी हो रही हैं। भगवान कृष्ण 100 वर्ष तक ब्रज नहीं पधारे, तो क्या गोपियां बेचारी इसी प्रकार से भगवान के विरह में ही तप्त होती रहीं? अंततः उनको भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए, ये प्रकरण पूरा करना आवश्यक है। तो ये बात श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 82वां 10.82 दशम स्कंद के 82वें 82nd अध्याय में बताई गई है। उसका थोड़ा सा प्रसंग मैं बता देता हूँ। क्या हुआ कि एक बार जब भगवान द्वारका चले गए थे, वर्षों से वहीं रह रहे थे द्वारका में ही, बलराम और श्री कृष्ण और उग्रसेन और वसुदेव, देवकी, रोहिणी सब वहीं थे। तब उस समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा। पेज देख लीजिए, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। पेज 960, जिनके पास भागवत सुधा सागर है, जिसमें केवल हिंदी हिंदी का प्रकरण है, केवल हिंदी अनुवाद है जिसमें संस्कृत श्लोक नहीं है। उसमें पेज 960 पर श्लोक संख्या 1 से शुरू किया है, देख लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था
इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वो है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। इसीलिए इसका नाम है समंत पंचक। यहाँ 5 कुंड हैं और वो पांचों कुंड आज भी कुरुक्षेत्र में है। और उनमें स्नान करने का विशेष महत्व है, बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और सूर्य ग्रहण के पश्चात अपने उस दोष को दूर करने के लिए बहुत मान्यता है कि उन कुरुक्षेत्र के उन पांचों कुंडों में स्नान किया जाए तो सूर्य ग्रहण से लगने वाला कोई भी पातक रहता नहीं है और हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी लोग वहाँ इधर से उधर से चारों दिशाओं से लोग कुरुक्षेत्र आए हुए थे। उसी अवसर पर भगवान कृष्ण ने भी ये विचार बनाया कि हम सब लोग भी द्वारका से कुरुक्षेत्र प्रस्थान करते हैं और वहीं स्नान करेंगे। और क्योंकि कुरुक्षेत्र ब्रज के नजदीक है, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना से पास पड़ेगा, इसलिए वहां भी सूचना करवा दी गई कि बलराम, कृष्ण, वसुदेव, उग्रसेन इत्यादि सब अपनी पूरी रानियों, सभी रानियों और पटरानियों के साथ कुरुक्षेत्र में आ पधार रहे हैं। और उन सबके निवास के लिए वहां पर कैंप लगवा दिए गए, टेंट लगवा दिए गए, व्यवस्था कर दी गई। जब नंद बाबा को ये पता लगा, इस पर आप आ जाइए पेज 962 पर, श्लोक 31 के नीचे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को ये बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण, बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। इधर से ब्रज से नंद बाबा सब गोप गोपियों के सहित, परिवार सहित वहां गए, पहुंचे। और उधर से भगवान कृष्ण और बलराम आदि, वसुदेव जी, उग्रसेन इत्यादि भी रानियों पटरानियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। तो नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया। क्योंकि ये यदुवंशी तो द्वारका चले गए थे ना, और ब्रज में गोप गोपियां रह गई थी, नंद बाबा का वो रह गए थे सबके साथी। तो यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विभल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आईं। किसे? वसुदेव जी को। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा
और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, जो कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था, वो सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी। रोहिणी है बलराम जी की माता, देवकी है कृष्ण की माता। दोनों ही वसुदेव की पत्नियां हैं, और इन दोनों को ही वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का गर्भ बचाने के लिए नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भेज दिया था। तो इसलिए कृष्ण और बलराम नंद बाबा के संरक्षण में यशोदा माता की स्नेह गोदी में बस पलकर बड़े हुए। तो इसलिए वो रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंक में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था, उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया, यशोदा जी का और रोहिणी जी का। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं। तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया, रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। ये तो हुआ नंद बाबा और यशोदा से देवकी और रोहिणी का भाषण, वक्तव्य, संवाद। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब सुखदेव जी फिर सुना रहे हैं परीक्षित को, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के, अब यहाँ गोपियों का प्रकरण शुरू हो रहा है, प्रसंग आ गया। मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। यानी पलकों के गिरने से भी जो व्यवधान भगवान के दर्शन में हो जाता था, उसको भी वे नहीं चाहती थी। और उसके लिए ब्रह्मा जी को, जो पलकें बनाने वाले हैं, शरीर के बनाने वाले हैं, उनको दोषारोपण करती थी। उन्हीं की उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गए।
यानी अपनी सुध बुध भूल गई। श्री कृष्ण के दर्शन को, उनके चित्र को अपने मन में बसाकर बैठ गई और उन्हीं के साथ आलिंगनबद्ध हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त, यानी मेरे साथ एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं कि उनकी भगवान कृष्ण की हर बात में कहीं ना कुछ कटाक्ष रहता है। तो वहां उस क्षण को वो गंभीर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हंसते हुए से अपने ही ऊपर कटाक्ष करते हुए बोले, क्या बोले? सखियो, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? अब देखिए, ये व्यंग है। उद्धव ने उन्हें सब बता दिया है कि कितने दुखी होकर वो उनका स्मरण करती हैं, और भगवान अनजान बनकर पूछ रहे हैं, क्या कभी तुम हमारा स्मरण भी करती हो? ये क्या है? ये व्यंग है, कटाक्ष है। मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूं, और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। अब अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं मिल पाए। इसलिए तुम मुझे अकृतज्ञ मत मानो, क्योंकि संयोग और वियोग मेरे और आपके प्रयत्न से नहीं होता। भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं। इसलिए इसमें मेरा दोष कोई नहीं है, आपका दोष भी कोई नहीं है। हमारा आपका वियोग, हमारा आपका संयोग इतने दिन चला, 11 वर्ष की आयु तक, वो भी भगवान का किया हुआ था। और उसके बाद इतने लंबे अंतराल तक हमारा आपका वियोग रहा, ये भी भगवान का ही वो किया हुआ था। इसलिए मुझे आप दोषी मत मानो, ये भगवान समझा रहे हैं उन्हें। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब यहाँ से थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसको एक एक शब्द को सुनिएगा। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वो प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्रीति कराने वाला है। क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व, परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। यानी यहाँ ऊपर उन्होंने कहा कि जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, यानी तुम मुझको ही प्राप्त हो गई। भक्ति भाव में जिसको सायुज मुक्ति कहते हैं भक्ति सिद्धांत में, वो तुम हो गई। मैं और तुम क्या हुए? तादात्म्य हो गया हमारा तुम्हारा, एकम एक हो गए। तुमको मोक्ष प्राप्त हो गया, क्योंकि मेरे प्रति के हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व, यानी परम धाम प्रदान करती है। प्यारी गोपियों, जैसे घट, पट आदि
जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं बन रही हैं, बनती हुई दिख रही हैं, बनी हुई दिख रही हैं, वो जितने भी पदार्थ हैं वो काहे से बने हैं? वो सब पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से ही ओतप्रोत है। सब में वही तत्व है, पांच ही तत्व है, कोई छठा तत्व तो है नहीं। तो जो कुछ भी बना हुआ दिख रहा है जगत में, वो सब उन्हीं पंचभूतों के कॉम्बिनेशन का वो है, प्रोडक्ट है, बनाया हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे घट घड़ा है, कपड़ा है इत्यादि, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि, अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण। मूल कारण क्या है? ये पांचों भूत। इन पंचभूतों का ही अलग अलग प्रकार से मिश्रण हो जाने से ये अनेकों प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही हूँ। ये पूरे वेदांत का सिद्धांत आ गया। वो पंचभूत भी कहाँ से बने? गीता के 7वें अध्याय में हम देख चुके, गीता के 13वें अध्याय में देख चुके। तो ये पंचभूतों का भी तो कारण मैं अपनी माया शक्ति से ही के द्वारा मैं अपने आप को इतने रूपों में अभिव्यक्त करता हूँ। ये पंचभूत भी तो मेरी माया शक्ति के, प्रकृति के महत्तत्व, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, और अहंकार से ये पंच महाभूत, जो कि अहंकार के सतोगुण से कुछ, रजोगुण से कुछ, तमोगुण से कुछ मिलकर पंचभूत, सूक्ष्म भूत बने, फिर महाभूत बने, और उन सब के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से ये पूरा से जगत बन गया। तो इस सब का मूल कारण मैं ही हूँ। जैसे अपेरेंटली दिखता है कि ये पांचों तत्व इन पृथ्वी के पदार्थों के मूल कारण हैं, लेकिन इन पांचों तत्वों का भी मूल कारण मैं ही हूँ, ये कह रहे हैं भगवान। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है। शरीर काहे से बना? पांच महाभूतों से। तो पंच महाभूत हो गए कारण, और शरीर हो गया कार्य। ये कह रहे हैं कि ये इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से उपस्थित हैं, स्थित हैं। और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है। यहाँ पर आत्मा और अथवा कह देने का तात्पर्य क्या हो गया? जीवात्मा की ही बात हो रही है, सूक्ष्म शरीर की ही बात हो रही है। तो जैसे उसको पानी भर दे, नहीं वहीं रख दो वो, बल्कि उसमें ही रख दो तो पानी। सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं, और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से। अब देखिए, आत्मा शब्द का सिर्फ कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये प्रत्येक आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल निष्क्रिय है। वो तो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। वो तो ना कुछ भोगता है ना कुछ करता है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ जो इन्होंने अथवा कह के कर दिया, अथवा जीव के रूप में स्थित, यानी ये जीवात्मा हो गया, जिसको हम जीव बार बार कहते हैं, गीता में बता चुके हैं। परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ।
इसलिए यहाँ पर आत्मा का अर्थ जीवात्मा ही है। क्योंकि अगर ये कहें कि भगवान आत्मा से ये अर्थ इसका निकालें कि वो आत्मा से परे अविनाशी सत्य हैं, तो आत्मा और परमात्मा दो हो गए। दो तो है नहीं। आत्मा परमात्मा तो एक ही है। आत्म ब्रह्म ऐक्य बोध, यही तो सारा प्रयत्न है, यही तो सिद्धांत है। तो इसलिए वहां पर आत्मा का अर्थ जीवात्मा ही है, जिसको अथवा कह के उन्होंने यहाँ स्पष्ट भी कर दिया है। जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। अब जरा निकाल लीजिए भगवत गीता। गीता का 15वां अध्याय क्या कह रहा है? 15वें अध्याय का श्लोक 16। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, स्पष्ट ही है। जो स्थूल शरीर है वो तो नाशवान है। और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जीवात्मा कौन है? बार बार हम देख चुके हैं कि वह विद्या की उपाधि से अभिभूत होने के कारण आत्मा ही अपने आप को जीवात्मा समझ लेता है। पर उपाधि हट जाए, अविद्या की उपाधि हट जाए, ज्ञान आ जाए, तो फिर क्या होगा कि वही जीवात्मा जिसको हम कह रहे हैं वो आत्मा ही बन जाएगा। परिभाषा क्या थी जीवात्मा की? अविद्या की उपाधि से अभिभूत, उपहित आत्मा जीवात्मा है। और उपाधि से, अविद्या उपाधि से रहित जीवात्मा आत्मा है। यानी केवल उपाधि का अंतर है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जीवात्मा भी कैसा है? ये भी अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म का स्वरूप है। केवल औपाधिक रूप से ही ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब तक ये माया की उपाधि है, जीवात्मा का शरीर और जीवात्मा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को एक समझे हुए बैठे हो, तब तक वो जीवात्मा है और उससे अलग भगवान है। इसलिए नीचे के श्लोक में क्या कहा? इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यही बात यहाँ नीचे कह दी उन्होंने। जीव के रूप में स्थित है, और मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। जो यहाँ कहा, इनसे, मैं इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हूँ, मैं हूँ। और ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव, क्योंकि जो जड़ वस्तु है उसमें भी तो आत्मा ही है ना। और शरीर में भी आत्मा ही है, स्थूल शरीर में भी आत्मा ही है। जीवात्मा क्या है? स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर वही है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। अविद्या के कारण जैसे हम रस्सी को सर्प समझे हुए हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा है। ब्रह्म को हम शरीर समझे हुए हैं, आत्मा को शरीर समझे हुए हैं। यही बात यहाँ भगवान ने इसमें सूत्र रूप से बता दी कि ये सब कुछ तो मुझ में ही कल्पित है, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं।
जो भी कुछ है, जो भी कुछ दृश्यमान जगत है, वो सब मुझ में ही कल्पित है। जैसे रस्सी किसी को दिखती है सर्प, किसी को दिखती है माला, किसी को दिखती है भूछिद्र, इसी प्रकार से मैं ही माया के प्रभाव के कारण अपने आप को इतने रूपों में व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए ये शरीर और ये जीवात्मा भी मेरे में ही कल्पित है, वो वास्तविक नहीं है, कल्पित है। ये बात यहाँ बताई गई है। अब आप ये देखिए कि भगवान कृष्ण ने गोपियों को किस प्रकार से पूरे वेदांत के सिद्धांत का ज्ञान उपदेश कर दिया, जिसको कि, और यही उपदेश कौन करने आया था? उद्धव जी को भी तो यही उपदेश करने के लिए भेजा था, क्योंकि दो प्रकार के उपदेश हो ही नहीं सकते। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही होता है। विप्र लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसको अलग अलग प्रकार से वर्णित करते हैं। तो सत्य तो यही है जो यहाँ बताया, यही सत्य उद्धव जी ने बताया था। उन दोनों को आप अगर तुलना करेंगे, देखेंगे गहराई से, तो जो बात यहाँ कह रहे हैं वही बात उद्धव जी ने कही थी। अरे नंद बाबा, वो तो तुम्हारा बेटा नहीं, वो तो ब्रह्म है। और उस पर उनको बहुत कुछ सुनने को मिला था कि तुम हमारे बेटे को ब्रह्म कह रहे हो। जिसको हमने खिलाया पिलाया, यशोदा माँ बोली जिसको मैंने दूध पिलाया, उसको तुम कह रहे हो तो वो ब्रह्म है, वो मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि उस समय उनके मन में, और यही बात गोपियां कह रही थी उनसे कि तुम ये कैसे कहते हो कि वो हमारा नहीं है। क्योंकि उस समय उनके मन में उनके देह रूप के प्रति आसक्ति। नीचे की पंक्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। देखिए केवल दो श्लोक हैं, 46 और 47। उद्धव जी ने कितनी लंबी बातें की थी, फिर भी गोपियों की समझ में नहीं आया था। यहाँ केवल दो श्लोक, क्या क्या प्रभाव पड़ा ये नीचे देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश, लिंग शरीर नष्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं आवरण भंग हो गया। उनमें जो जीवात्म भाव था, हम शरीर हैं, परमात्मा अलग है, ये अलग जो भाव था, मैं कर्ता भोगता हूँ, सुखी दुखी हूँ, कृष्ण मुझसे अलग हो गए इसलिए मैं विरह में हूँ, कृष्ण अलग है मैं अलग हूँ, ये जो बातें थी वो सब इस अध्यात्म ज्ञान के उपदेश से कि इस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ कल्पित है, उनका जीव कोश भंग हो गया, आवरण भंग हो गया। और क्या हुआ? वे भगवान से एक हो गई। अब आत्म परमात्म एक हो गया, भेद नहीं रहा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो वो है वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, ये भेद आ गया। अब प्रश्न ये है कि भगवान ने तो ये दो श्लोक सुनाए, उद्धव जी इतने दिन वहां रहे, उनके द्वारा समझाए जाने पर गोपियों का आवरण भंग क्यों नहीं हुआ? उसका कारण विद्वान लोग ये बताते हैं कि गोपियों का इस लंबे अंतराल, लगभग लगभग 100 वर्ष के विरह अग्नि में तपने से, विरहाग्नि में तपे जाने से उनके मन में भी देश दृष्टि समाप्त हो गई। वे अब समझने लगी थी
कि ये जो हमारा सोचना है कि कृष्ण हमसे अलग हैं, हम अलग हैं, ये जो देह वाली बात है, देहात्म भाव, मैं देह हूं वो भी देह है, ये जो देहात्म भाव था, ये उस विरहाग्नि में तपने के कारण अपने अंदर से ही उनमें ये भाव जागृत हो गया। इसलिए कृष्ण के दो उपदेशों को सुनते ही उनका आवरण भंग हो गया। यूं भी कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा कही हुई बात दो उपदेशों में पूरी हो गई, और भगवान के दूत के द्वारा कही हुई बात समझ में ही नहीं आई, उसको लौटा दिया और ये कहा कि हमारी विरह की व्यथा बता देना बस। उस समय तक विरहाग्नि थी, पर उस विरहाग्नि ने ही ज्ञानाग्नि पैदा कर दी। इसलिए दो श्लोकों में उनको उपदेश से उनका आवरण भंग हो गया। वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तो ये तो हुई योगेश्वरों की बात। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। आपके चरण कमलों का आपके ध्यान करने के उसके सहारे से ही हम लोग उससे निकल सकते हैं। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि वो आपका चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? इससे ऊपर की पंक्ति में तो कहा कि वो भगवान से प्राप्त हो गई, एकम एक हो गई सदा के लिए, सदा सर्वता के लिए भगवान को प्राप्त हो गई। पर अभी भी ये कह रही हैं कि हम घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी आपके चरण कमल सदा सर्वथा हमारे हृदय में विराजमान रहें, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। इसका तात्पर्य क्या है? ये देखिए, ये सब पूरा वेदांत का ज्ञान ही चल रहा है, श्लोक संख्या 45 से लेकर यहाँ तक। और ये भी समझिए कि हमारे शास्त्रों में कहीं विरोध नहीं है, विरोधाभास हो सकता है पर है नहीं। जो बातें वेदांत में पढ़ी, जो बातें अभी मैंने रेफरेंस किया, गीता में 15वें अध्याय में पढ़ी, जो बात वेदांत में अभी जीवन मुक्ति के हिसाब से मैं समझाने की चेष्टा करूंगा, वो सब एक ही है। चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे राम वाल्मीकि रामायण या रामचरित मानस हो, मुख्य रूप से रामचरित मानस, चाहे गीता हो, और चाहे वेदांत के सिद्धांत हो, दर्शन शास्त्र, सब में सत एक ही कहा गया है। एक सत विप्रा बहुधा वदंती। तो अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों कह रही हैं वो? इसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि एक होती है जीवन मुक्ति और एक होती है विदेह मुक्ति। ये सिद्धांत वेदांत में माना गया। जीवन मुक्ति ये होती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए ही अपने आप को प्रकृति से अलग मान लेता। जो बात 3.27 में कही गई वो स्थिति उसे प्राप्त हो जाती। 3.27 क्या कह रहा है? वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, ऐसे अज्ञानी
मैं करता हूं ऐसा मानता। और 3.28 में फिर कह दिया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर वो संसार में आसक्त नहीं होता, परंतु प्रारब्ध वशात जितने दिन के लिए उसके शरीर की अवधि है उतने दिन उसे उस शरीर में रहना पड़ता। क्यों? बता चुके हैं कि प्रारब्ध क्या बातें आपकी निर्णय करता है, प्रारब्ध से क्या चीजों का निर्णय होता है, डिसाइड की जाती हैं। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, कसाई के यहाँ, दयालु के यहाँ, विद्वान के यहाँ। और दूसरी बात, आप उस जीवन में क्या सुख दुख भोगेंगे। और तीसरी बात, आपकी जीवन की आयु की अवधि क्या है। तो ये जो शरीर के, इस स्थूल शरीर की आयु की जो अवधि प्रारब्ध द्वारा निर्धारित है, उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन मुक्त भी जब तक उसकी प्रारब्ध वशात उसके स्थूल शरीर का अंतिम दिन नहीं आ जाएगा, तब तक उसे स्थूल शरीर में रहना है। और अगर शरीर में रहना है तो शरीर के धर्म के अनुसार जितने भी कर्म हैं, कर्तव्य हैं, वो उसे करने हैं। यद्यपि उन कर्मों में वो लिप्त नहीं होता। क्यों? वो समझ गया है गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति के गुण ही प्रकृति के गुणों में इंटरेक्शन कर रहे हैं। सब कर्म प्रकृति कर रही है, मैं तो अलग हूं, मैं करता नहीं हूं। इसलिए सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। लेकिन उसके अकर्तापन के भाव को और स्थिरता प्रदान करने के लिए गोपियां ये मांग रही हैं कि हमें तो देखिए, जब तक जीव प्रारब्ध वशात हमारा देह मुक्ति न हो तब तक हमें रहना है, इसलिए घर गृहस्थी के कार्य भी करने हैं। पर क्षण भर के लिए भी किसी भी भूल चूक के कारण भी हमारा मन आपके चरणों की ध्यान करने से अलग न हो, यानी हम उस ब्रह्म भाव से अलग हटकर कहीं संसार में फिर से न फंस जाएं। इसके लिए सदा ही आपके चरण कमल हमारे हृदय में स्थापित रहेंगे, तो हम बिना किसी व्यवधान के क्या करेंगे, अपने आप को आपके चरणों में प्राप्त उस सायुज्य मुक्ति का भोग करते रहे। क्योंकि जीवन है तो हो सकता है कभी थोड़ी बहुत देर के लिए आकर्षण संसार से पैदा हो जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए भगवान के चरणों का आलंबन वो मांग रहे हैं। ये नहीं है कि वो अभी भी ग्रह गृहस्थी के कार्यों में लग रही है, वो तो मुक्त हो चुकी हैं। अब शरीर अलग है, कर्म अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन प्रारब्ध के कारण से उन्हें अभी वो जीवन की अवधि पूरी करनी है, पूरी करनी है, तो शरीर के जो धर्म है उन्हें निभाना। ये बात यहाँ कहकर ये बात बता दी गई कि गोपियों का इस प्रकार, गोपियां भगवान को प्राप्त हो गई। गोपियां जो वहां पर उद्धव उनको विरहाग्नि में तड़पता हुआ छोड़कर आ गए थे, वो बात यहाँ भगवान ने आकर इस प्रकार उनको ज्ञान का उपदेश देकर अपने आप में समाहित कर लिया। मुझ में तुझ में भेद नहीं, ये बात उनको समझा दी। इसलिए यहाँ गोपियों की विरहाग्नि समाप्त हो। इसलिए इस प्रकरण को बताना बहुत आवश्यक। नहीं तो उद्धव के बाद भी गोपियां क्या बेचारी तरसती ही रही, विरहाग्नि वह व्यथा में जलती ही रही। हाँ, लंबे अंतराल तक जलती रही, किंतु उससे उनके अंतःकरण की शुद्धि भी होती रही।
मल विक्षेप और आवरण, यही तीन ही तो व्यवधान हैं। तो उस विरहाग्नि के कारण उनका, उनके अंतःकरण का मल, उनका विक्षेप सब दूर हो गया, और भगवान के इन दो श्लोकों से उनका आवरण भंग हो, वो भगवान को प्राप्त हो गए। परम धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, 15वें अध्याय में ये भी आया है। जहां पहुंचकर लौटना नहीं होता, वही मेरा धाम है। उसी परम धाम को ये गोपियां प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये प्रकरण यहाँ इस तरह से पूरा हुआ। अब इस प्रकरण को मैंने शायद बताया था, एक दूसरा ग्रंथ है, ये भागवत का वर्जन है। एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है गर्ग संहिता। गर्ग जी कौन थे? गर्गाचार्य वसुदेव जी के कुलगुरु थे। वसुदेव लोग यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे, और नंद बाबा वैश्य थे। गीता के 18वें अध्याय में आएगा, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। तो ये जो गोप थे वृंदावन के, गोकुल के, ये सब, इनका वो क्या था, जीविका क्या थी? गौएं पालना, कृषि करना, और उसके बाद उसका व्यवसाय करना, दूध दही को बेचना। तो ये लोग वैश्य थे और वो क्षत्रिय थे। इसलिए उनके बच्चों का, यानी कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार नंद बाबा के गुरु कुलगुरु नहीं करा सकते थे, वो वैश्यों के कुलगुरु थे। इसलिए वसुदेव जी ने विशेष रूप से गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा था, और उनसे कहा था कि ये बात गोपनीय रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कंस को पता लग गया तो फिर तो वो निश्चय हो जाएगा कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही पुत्र हैं, और इसलिए इनका वो वध अवश्य करवा देगा। इसलिए उन दोनों पुत्रों का, कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। बड़े छिपते छिपाते ढंग से किया। उनके नंद भवन में भी नहीं हुआ, उनकी गौशाला के एक छोटे से प्रकोष्ठ में हुआ। तो वो गर्गाचार्य ने ही ये पुस्तक लिखी है, गर्ग संहिता। बहुत विस्तृत है, किंतु संक्षेप में उसके कुछ प्रकरण, हमें इस गोपियों के प्रकरण को, उनकी विरह व्यथा को, या भगवान कृष्ण और गोपियों का संबंध कैसा रहा, उसको समझने में हमें बहुत सहायक होते हैं। और उनमें जो प्रसंग बताया गया है वो श्रीमद् भागवत से हटकर बताया है। लेकिन हम गर्ग संहिता को भी अप्रामाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो स्वयं उनके कुलगुरु हैं। और दूसरी बात, उस गर्ग संहिता में, पूरी संहिता में केवल कृष्ण, नंद, बलराम, राधा, गोपियां इत्यादि का ही वर्णन है, जबकि श्रीमद् भागवत के केवल दशम खंड में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसलिए अब जैसे यहाँ कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, इसके आगे का वर्णन नहीं है। गोपियों की भेंट कृष्ण की रानियों पटरानियों से हुई या नहीं, जिसका वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में है, और बड़े विस्तार से है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ये कहीं नहीं आया, यानी नहीं आया है कि ब्रिज में इस कुरुक्षेत्र से पहले किसी भी दिन, किसी भी समय भगवान कृष्ण ब्रिज गए हों, क्योंकि यहाँ भी कुरुक्षेत्र में भेंट हुई है, ब्रिज में नहीं हुई।
तो ब्रज तो गए ही नहीं भगवान मथुरा, एक बार मथुरा जाने के बाद, भागवत के अनुसार। लेकिन गर्ग संहिता क्या कहती है? गर्ग संहिता कहती है भगवान इसके बाद भी 2 बार ब्रज आए, और दोनों बार वहां रास हुआ। कैसे आए, इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब उद्धव वापस चले गए तो गर्ग संहिता के अनुसार उद्धव से गोपियों ने ये प्रण लिया, आश्वासन लिया कि तुम अपने को कृष्ण का इतना प्रिय सखा बता रहे हो, अंतरंग सखा बता रहे हो, तो क्या तुम्हारे कहने से कृष्ण ब्रज नहीं आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बात तो ठीक है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और कृष्ण को तुमसे मिलाने के लिए लाऊंगा। तब उद्धव के बहुत अधिक उनके द्वारा मनाए जाने पर भगवान कृष्ण गोकुल आए, सॉरी नंदगांव आए, तब तक नंदगांव शिफ्ट हो गए और वहां पर कुछ दिन रहे हैं। और वहां फिर दोबारा रास हुआ है। एक रास की कथा तो हमने देख ली, मथुरा गमन से पहले रास हुआ था जो महाराज था। अब ये फिर से पुनः कृष्ण और गोपियों का, कृष्ण और ब्रज का, ब्रजवासियों का मिलन हुआ। किसके कारण से? उद्धव के प्रयत्नों से, उद्धव के द्वारा आश्वासन दिए जाने। क्योंकि वो समझ रहे थे, कितने दिन, 6 महीने से अधिक निवास किया था, कि गोपियों की व्यथा क्या है और कितनी गहराई से उनके मन में कृष्ण बसा हुआ। इसलिए वो उन्हें लेकर आए। तो जब जहाँ कृष्ण हो और गोपियां हो, वहां रास न हो, ये तो सोच ही नहीं सकते। तो रास भी हुआ। तो एक प्रकरण तो वहां आया, उसमें वर्णन, विस्तृत वर्णन है रास का, लेकिन उसकी गहराई में जाना नहीं है, मैं केवल प्रकरण बता देना चाह रहा हूँ, प्रसंग बता देना। उसके बाद यहाँ भी आया है, भागवत में भी आया है और शायद महाभारत में भी आया है, कि जो मथुरा के राजा कौन थे, यदुवंशियों के राजा, वैसे तो उग्रसेन थे जो कंस के पिता थे, पर कंस ने उनको जेल में डालकर वो स्वयं शासक बन गया था। लेकिन कंस के वध के बाद कृष्ण ने वो शासन अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने उग्रसेन को ही शासक बनाया। और इसलिए जब अब मथुरा से सारे यदुवंशियों को लेकर कृष्ण मथुरा पलायन किए, तो मथुराधीश कृष्ण कहलाते हैं, पर मथुरा का शासन उन्होंने कभी नहीं किया। मतलब शासक नहीं बने, सम्राट नहीं बने, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। राज्याभिषेक किसका किया उन्होंने? उग्रसेन का, जो कि वास्तव में यदुवंशियों के राजा थे। कंस के वध के बाद स्वाभाविक रूप से वही राजा थे, और जब मथुरा से यदुवंशी द्वारका आ गए तो द्वारका में भी वो राजा थे। तो उग्रसेन ने एक दिन कृष्ण से कहा, कृष्ण ये बताओ, क्या हम भी किसी प्रकार का राजसूय यज्ञ कर सकते हैं? अश्वमेध यज्ञ तो बहुत कठिन होता है, लेकिन क्या राजसूय यज्ञ कर सकते हैं? भगवान ने कहा हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको अवश्य राजसूय यज्ञ करवाऊंगा। और इस राजसूय यज्ञ के लिए क्या करना पड़ता है, कि आसपास के जितने भी दूसरे राजा होते हैं, उन सबको पराधीन करके, तभी तो आप राजाओं के राजा बनेंगे। एम्परर कैसे बनेंगे? सम्राट नहीं बन सकते, अभी तो राजा हो द्वारका के, सम्राट कैसे बनो?
तो इसलिए दूसरे राजा लोगों को पराजित करके उनके ऊपर अपना शासन स्थापित करने के बाद, उन सबको अपने शासनाधिकार में लेने के बाद ही कोई राजा ये कह सकता है कि मैंने राजसूय यज्ञ पूरा किया। तो इसलिए भगवान कृष्ण उस सेना के सेनापति बने, और वो राजसूय यज्ञ कराने के लिए वो जो सेना निकली अलग अलग राज्यों में उग्रसेन का शासन कराने के लिए, उस सेना के प्रमुख कृष्ण बने। तो जब ऐसा करते करते मथुरा के पास आए, तो वहां सेना ने विश्राम किया। तो सेना ने तो मथुरा में विश्राम किया, क्योंकि ब्रिज तो बहुत छोटी जगह थी, वहां कहाँ से विश्राम होता है इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी का। और कृष्ण चले गए नंदगांव। अब फिर वही बात आ गई, गोप गोपियों में, ब्रजवालाओं में, ब्रजवासियों में, गोपालों में, ग्वालों में फिर एकदम उत्साह भर गया। उनके साथ 2 दिन 3 दिन जो भी रुके, वो सेना के साथ थे इसलिए ज्यादा समय नहीं रुक सकते थे, रुके। और फिर वहां फिर से रास हुआ। जैसा मैंने कहा, जहां कृष्ण और गोपियां हों वहां रास न हो, ये संभव नहीं है। रास तो उनका जीवन है, गोपी का जीवन ही रास है, क्योंकि वो रस की धारा है। रस का रास कहाँ से बना? सारे रसों का एक महास्वरूप, उसका नाम रास है। तो जहाँ कृष्ण पहुंच जाए वहां तो सारे रस पहुंच ही गए, क्योंकि वेद में भगवान को क्या कहा गया है? रसो वही सह, वो रस स्वरूप है। तो फिर जब रस आ गया तो उसके साथ तो रास होगा ही होगा। तो फिर रास हुआ। और ये तीसरा रास अब हम यहां से ले लेते हैं, जो वहां भी लिखा है वो कुरुक्षेत्र में हुआ। यहाँ तो लिखा नहीं है कि रास हुआ। जब कुरुक्षेत्र में मिले तब क्या हुआ कि पटरानियों की, तो अभी इसमें कहीं भी पटरानियों का तो बारे में तो इसमें कोई प्रकरण आया ही नहीं। नंद यशोदा और देवकी रोहिणी तक की बात सीमित रह गई। लेकिन पटरानियां भी तो आई थी, और उनमें मुख्य कौन थी? दो, जिनके में एक का नाम था रुक्मिणी, जो सबसे बड़ी थी, वो भगवान को बहुत चाहती थी। और पटरानी वही थी कायदे से, क्योंकि बाद में तो दूसरी रानियां आई। इसलिए उन्हें अपने बात पर ये बहुत गर्व था कि मैं भगवान की पटरानी, सबसे बड़ी रानी हूँ। और दूसरी थी, उनका नाम था, आ, नाम अब याद आ जाएगा। उन्हें अपने रूप पर बहुत गर्व था। सॉरी, सत्यभामा। सत्यभामा। सत्यभामा, यस। तो उन्हें अपने रूप पर बड़ा गर्व था, इसलिए वो भी बड़ा भारी ये सोच रही थी। तो दोनों रानियों को ये संदेह रहता था कि कृष्ण सोते में भी राधा राधा रटते रहते हैं। आखिर उस राधा में ऐसी क्या विशेषता है कि इतना समय बीत गया, बचपन की मित्रता थी, 11 वर्ष की आयु के बाद ये वहां गए ही नहीं, और फिर भी राधा राधा रटते रहते हैं। तो जब हम यहाँ आ ही गए हैं और राधा भी यहाँ आ गई है और गोपियों के साथ, तो हम कम से कम उनके दर्शन तो कर लें कि उनमें है क्या विशेषता, कैसी रूपवती है। अरे भाई, वो तो बड़े बिना अनपढ़ गांव की ग्वालिने हैं, गवारिने हैं, उनमें क्या विशेषता हो सकती है जिसके कारण से भगवान इतने उनके ऊपर आसक्त हैं, इतनी उनको प्रीति करते हैं। इस बात से कथा शुरू होती है। वहां समय पूरा हो गया है,
लेकिन वो द्वारका की कथाएं और ये कुरुक्षेत्र की कथा बहुत ही रसीली है, इसलिए इसको भी हम अगले सत्र में आगे बढ़ाएंगे। फिर बाद में आगे देखेंगे कि कौन सा प्रकरण शनिवार के दिन प्रारंभ कर। आज यही विराम देते हैं। सोचते रहिए कि रुक्मिणी और सत्यभामा का क्या रिएक्शन हुआ होगा राधा से मिल। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राम। जय श्री राम।